अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मैं 4 बातें आपसे शेयर करूंगा। पहली है जनाब, रियासत ने फैसला कर लिया है, और दूसरी है सुहेल आफरीदी नया सीएम केपी के और अली बिन गंडापुर को क्यों हटाया गया, और तीसरी है पंजाब गवर्नमेंट ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है जिस पे आवाम से शिकायत वसूल की जाएंगी और उसका जवाब भी अपने यूट्यूब चैनल पे पंजाब हुकूमत देगी। और ये मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और चौथा जनाब, इमरान खान कैसे कैदी हैं उन पे डिस्कस होगी आज। जनाब मेरा वीडियो पूरा देखिएगा ना। रियासत ने फैसला कर लिया है कि वो मजहबी और सियासी जत्थों के हाथों में यरगमाल नहीं बनेगी, और ये रियासत ने जनाब अभी टीएलपी को वाजे कर दिया है, और टीएलपी के जितने मुराकज़ हैं रियासत उनको टेक ओवर कर रही है, और जितने कसूरवार हैं उनको सख्त और कड़ी सजा दी जा रही है। और जो रियासत टीएलपी के जो कायदीन हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनको पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे झूठी खबरें फैलाई और ऐसे मनाजर जो हैं वो झूठे तरीके के साथ उन्होंने कैप्चर किए और अवाम के अंदर पैनिक फैलाई, उन सबको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जिन्होंने कहा कि 300 बंदा शहीद हो गया, 800 बंदा शहीद हो गया, 1000 हो गया, 1300 हो गया, 1900 हो गया, उन सबको जिन्होंने अपनी व्यूअरशिप लेने के लिए, लालच होती है ना व्यूअरशिप की, कुछ लोग वैसे ही वहाँ खड़े होते हैं, वो टीएलपी के नहीं भी होते तो वीडियो बनाते हैं ताकि हमें व्यूज़ आए, वो सब पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने उन दिनों में अल्लामा साद रिजवी की, अल्लामा अंस रिजवी की, दोनों की जनाब शहादत की खबरें चलाई कि ये दोनों शहीद हो चुके हैं, इनको गोलियां लग चुकी हैं, और अवामुन्नास को गुमराह किया, उन सबको पकड़ा जा रहा है। और आपको पता है ये तकरीबन कुछ 1700 लोग थे जिन्होंने जो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को कत्ल की धमकियाँ दी 1700 लोगों ने। उनका फ़ोन नंबर उनके पास था, वो फ़ोन नंबर उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में दिया गया, उन लोगों ने उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर धमकियाँ दी, और उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। और टीएलपी के मेरे हज़ारों लोग पकड़े गए हैं और इन्होंने बड़ा नुकसान किया जनाब। इन्होंने, आपको पता है शाहदरा थाना जो उनसे है उस पर सारी मोटरसाइकिलें छीन के ले आए, वहाँ जितनी गाड़ियाँ थी, पुलिस की वैन थी, वो छीन लाए, 17 पंजाब की गाड़ियाँ, पुलिस वालों को यरगमाल बनाया। उसके बाद जनाब जो सरकार है उन्होंने तो बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा किया, और जब मरीदके के अंदर एक एसएचओ को माफ़ कीजिएगा, एक एसएचओ को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसके बाद सरकार हरकत में आई और जनाब फिर उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर लोग ही बताते हैं जनाब कि वहाँ पे कितने लोग जो है ज़ख्मी हुए, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद है कि टीएलपी के कितने लोग जो हैं उनकी वो फौत हुए, पुलिस वाले कितने फौत हुए, ज़ख्मी कितने हुए, सारा रिकॉर्ड है। लेकिन रियासत ने फैसला कर लिया है कि रियासत जो है वो ये जो फैज़ हमीद की बाकियात है, टीएलपी जो है ना असल में ये फैज़ हमीद की बाकियात है, और फैज़ हमीद ने ये बनाई थी पीएमएल-एन का, नून लीग का वोट तोड़ने के लिए। और गुज़श्ता 2 इलेक्शन जो हुए हैं इसमें टीएलपी ने पीएमएल-एन को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि कहा जाता था कि जो ये सुन्नी बरेलवी वोटर है ये 90% पीएमएल-एन को वोट करता है, तो इस जमात को इसलिए बनाया गया ताकि उनके वोट तोड़े जाएं। आम तौर पर इलेक्शन में जो तकरीबन कोई 50% सीट्स होती हैं वो 5000 10,000 के फ़र्क से कोई एमएनए कोई एमपीए जीतता है। तो जहाँ पर ये टीएलपी के लोग थे वहाँ इन्होंने मेरे ख्याल में 25 से 30 हज़ार वोट लिए हुए। तो बात तो ये ठीक है बिल्कुल। और ये पंजाब में स्पेशली जो पीएमएल-एन जो थोड़ी कमज़ोर हुई है उसकी वजह ये नहीं कि ये मतलब अनपॉपुलर हैं, ये काम नहीं कर रहे, या पीटीआई इसकी वजह है, पीटीआई मतलब इनके पैरेलल इसके बराबर जीत रही है, इसे थोड़ा नीचे जीत जाती है, थोड़ा ऊपर जीत जाती है। इसकी मेन वजह टीएलपी है कि जो टीएलपी है ये इतने ज़्यादा वोट ले जाती है कि वो नून लीग हार जाती है वहाँ से। 50% सीटें ऐसी होती हैं यहाँ के 5,000 10,000 का फ़र्क होता है, वहाँ ये 20 25 30 हज़ार वोट ले रहे हैं तो वो हार जाते हैं। तो ये वजह भी है। अब देखें, ये इससे पहले जो मजहबी वोटर थे, ये जो एक मिल्ली मुस्लिम लीग बनी थी, फिर वो मरकज़ी मुस्लिम लीग बनी, ये जो हाफिज़ सईद वाली थी, तो जनाब
वो 1500 2000 वोट लेते थे। इस तरह जमात इस्लामी भी जो 1500 2000 500 1000 वोट एक सीट से लेती है, लेकिन जो टीएलपी है ये ज़्यादा वोट ले रही थी और ये पीएमएलएन को बड़ा शदीद धचका पहुँचा रही थी। और ये पीएमएलएन को भी सूट करता है कि ये जो टीएलपी है ये बैन हो जाए, ये मतलब ये इसकी जो सियासी हैसियत है ख़त्म हो जाए। लेकिन टीएलपी को भी होश के नाखन लेने चाहिए थे, वो इस हद तक ना आती कि वो अब जमात बैन हो रही है। आप देख लेना, जब आपने हथियार उठाए, जब आपने फायरिंग की, गोलियां चलाई और दूसरे पुलिस वाले हैं उनको हुक्म था कि आपने उसमें डंडे रखने हैं और अपना सेफ्टी गार्ड रखने हैं, तो बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये इनके पास मतलब ज़्यादा थे और जिस तरह मुरीद के इन्होंने फिर मोर्चे बना लिए थे और गन्ने सीधी कर ली थी, तो फिर वो सरकार को ऑपरेशन करना पड़ा। और इनके सारी जो मदारस हैं और जो मसाजिद इनके लिए काम करती हैं, वो अब औकाफ जो है वो टेक ओवर कर रहा है, महकमा औकाफ। इससे पहले भी जो लश्कर तैयबा था उसको भी सरकार ने, उसके मदारस को, उसकी जो मसाजिद थी जहाँ पर ये मतलब जो इनकी भी हरकत थी, जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे थे, उनको भी उन्होंने सरकारी तहवील में ले लिया, औकाफ के अंडर दे दिया। जिनमें मुरीद के, जहाँ पर इंडिया ने हमला किया था, वो भी सरकार की तहवील में इस वक्त। वो हाफिज सईद की जमात में जो लश्कर तैयबा थी उसमें नहीं, उन्होंने भी अपनी जमात का फिर नाम बदल लिया, फिर उन्होंने जमातुद दावा रख लिया, फिर पहले उसके बाद जनाब आजकल वो मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से काम कर रहे हैं जनाब। और ये वो जमात है जिनको कायद जो हाफिज सईद साहब से, उनको मैं पर्सनली बचपन में मिल चुका हूँ और उनको मैंने खुद ये कहते सुना था कि जमहूरियत कुफ्र है, इलेक्शन लड़ना हराम है, सियासी जमातों को वोट देना हराम है, जमहूरियत कुफ्र है, ये मैंने सुना था। लेकिन अब वो उनका जो बेटे हैं और ये खुद भी, इन्होंने पहले मिल्ली मुस्लिम लीग बनाई थी हाफिज सईद साहब ने, अब उसको मरकज़ी मुस्लिम लीग कर दिया। आप देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो पूरा ये एपिसोड हुआ है टीएलपी वाला, जब वो लाहौर से चले हैं तो उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है, इस पे इमरान रियाज जो पीटीए का गिला तीतर था उसने बड़ा नेगेटिव रोल अदा किया है और मेरा ख्याल अभी तक उस पर इस पे एफआईआर नहीं हुई। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सरकार अगर मेरा ये वीडियो देख रही है, आज अगर मेरा ये क्लिप देखेगी वीडियो, तो ये इमरान रियाज पे टीएलपी वाले एपिसोड पे जो तरीके लब्बैक पे ऑपरेशन हुआ है इधर मुरीदके के अंदर, और उसके बाद जनाब लाहौर से जब ये चले हैं, इसने जितने वीडियोस किए हैं इस पर भी एफआईआर बनती है थोड़ी सी, मेरे ख्याल में 1 दर्जन एफआईआर इस पर बनती है। लेकिन इसने एक बड़ी घटिया बात फैलाई अवाम के अंदर, इसने बड़ी एक मतलब ऐसी बात आजकल ये कर रहा है वीडियोज़ में। इसने, इमरान रियाज ने कहा है कि जो अल्लामा खादम रिजवी मरहूम, उनका मज़ार बना हुआ है, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उनको, उनके मज़ार को, उनके जस्ते खाकी को वहाँ से किसी दूर मुकाम पे शिफ्ट किया जाए, जनूबी पंजाब की तरफ, या जहाँ से वो आए अटक की तरफ, ताकि ये लाहौर के अंदर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है जो जिसको वो ब्लॉक करते हैं, जिस पे उनकी हुकूमत है, जहाँ के वो ऑरेंज लाइन के पिलर हैं उन पे इनकी हुकूमत है। सारे पिलरों पे कोई एडवर्टाइज नहीं कर सकता वहाँ, लेकिन इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, इनकी एडवर्टाइजिंग वहाँ लगती है। अल्लामा खादम रिजवी मरहूम साहब की तस्वीरें लगती हैं, साद रिजवी साहब की लगती हैं, साहब की लगती हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ पैगामात लगते हैं। पूरे पिलर, पूरे लाहौर में पाबंदी है, कोई बंदा उस पर इश्तहार नहीं लगा सकता, अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, हुकूमत ने कहा है। लेकिन जहाँ पर ये मस्जिद रहमतुल आलमीन है, जहाँ पर मज़ार है अल्लामा खादम रिजवी मरहूम साहब का, वहाँ पे सिर्फ इनकी हुकूमत है, तो हुकूमत ने वहाँ भी मतलब टेक ओवर कर लिया है। और लेकिन जो ये इमरान रियाज है, ये झूठी खबर फैला रहा है कि अल्लामा खादम रिजवी का जो जिस्म है, जस्ते खाकी है, उसको ऐसे उठा कर तो वो किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं, मज़ार शिफ्ट कर रहे हैं। वैसे ये हो चुका है, ये जब मेट्रो लाइन बनी थी, मेट्रो बस बनी थी, उस वक्त बहुत सारे मज़ार थे लाहौर में, ये इस रोड पे जहाँ पर मेट्रो है, तो उनको शिफ्ट किया गया था। ये बंद रोड के पास कोई कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, वहाँ पर शिफ्ट किया गया था। तो हो सकता है ये शिफ्ट बॉडी हो तो सकती है फतवा लेके उलमा कराम से, लेकिन इमरान रियाज जो ये खबर मशहूर कर रहा है कि अल्लामा खादम रिजवी का जस्से खाकी जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैंने हुकूमती ज़राए से चेक किया है, लोगों को पूछा है, कुछ सरकारी लोगों को पूछा है, कुछ और लोगों को पूछा है, कुछ लोगों के वीडियोज़ भी देखे हैं जो सरकार के बड़े करीब हैं, वो भी कह रहे हैं कि इमरान रियाज झूठ बोल रहा है।
अल्लामा खादिम रिजवी का जस्ते खाकी उनके मज़ार से, जामिया रहमतुल आलमीन से, जो मस्जिद रहमतुल आलमीन है मुल्तान रोड के ऊपर, वहाँ से वही स्कीम बोर्ड के पास जहाँ पर इनका मरकज़ है, वहाँ से शिफ्ट नहीं की जा रही। ये इमरान रियाज झूठ बोल रहा है कि हुकूमत शिफ्ट कर रही है ताकि लोगों को गुस्सा आए, पैनिक फैले। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इमरान रियाज पे एक बड़ी पक्की किस्म की FIR ऐसी दर्ज करेगी, इसको इंटरपोल के जरिए पकड़ के ला के तो कैफरे किरदार पर पहुँचाया जाए। कम अज़ कम इसको उम्र कैद होनी चाहिए। इस शख्स को जिसने डॉलर कमाने के लिए, जिस शख्स ने सिर्फ डॉलर कमाने के लिए हमारे मुल्क के खिलाफ बाहर बैठ के पूरा प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमारी फौज के खिलाफ बातें कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलता है तो ये इसकी दुआ होती है कि पाकिस्तान हारे, इंडिया से हार जाए। अब पाकिस्तान इंडिया से जंग लड़ रहा है तो इसकी ख्वाहिश है कि इंडिया जीते पाकिस्तान को। अब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग लगी हुई थी तो ये अफगानिस्तान की साइड ले रहा था। मतलब इसने पाकिस्तान की IMF पाकिस्तान को लोन ना दे, इस पे ये कंपेन करता है। ये इसका खून सफ़ेद हो गया है। इस पता नहीं इसके बड़ों की कब्रें इधर नहीं है या इधर ये पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। इमरान रियाज अगर ये गैरतमंद शख्स है, अगर ये हलाल ज़्यादा है, तो इसको चाहिए कि ये पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पर आकर जिस तरह हम वीडियोस करते हैं, जिस तरह हम भी तो सारी बातें कर लेते हैं, हम तो नहीं डरते किसी से। हम तो हर तरह की जो हमारे दिल में बात होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हम बात कर लेते हैं। तुम बाहर बैठ के हमारे मुल्क के खिलाफ मुल्क दुश्मनी कर रहे हो। मतलब इंसान को बाहर जाकर तो बंदे को ज़्यादा मुहिब वतन हो जाना चाहिए। मैंने देखा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी होते हैं वो ज़्यादा मुहिब वतन होती है, लेकिन इमरान रियाज इतना कोई बेगैरत आदमी है, इसका खून सफ़ेद हो गया है। ये पैसे के पीछे, डॉलर के पीछे, मतलब बंदा 5-6 करोड़ रुपया कमा रहा है तो ये 5-6 करोड़ की खातिर ये पीछे ये इतने ड्रामेबाजी की, ये दाढ़ी रख ली इसने। हालांकि ये नमाज़ मुझे को नहीं पढ़ता और ये लोगों को धोखा दे रहा है। ये रॉन्ग नंबर है, जिस तरह इमरान खान रॉन्ग नंबर है, ये इमरान रियाज भी रॉन्ग नंबर है। इसलिए नाज़रीन, हुकूमत को इस शख्स का ये आपने यूट्यूब चैनल तो बंद किया, ये टिकटॉक के ऊपर इसके वीडियोस चल रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर चल रहे हैं, फेसबुक के ऊपर चल रहे हैं। इसको मतलब जो बंदा इसका वीडियो अपलोड करे ना, उसको सजा भी होनी चाहिए। मतलब बुरे के घर तक जाए, बुरे को भी मारो, बुरे की माँ को भी मारो जनाब। तो ये तो जनाब TLP के बारे में जो हुकूमती रद्द अमल है वो सामने आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा सुहेल अफरीदी जो नए चीफ मिनिस्टर KPK बने हैं वो क्यों बने। जनाब उनकी पहली तकरीर कि मैं इश्क इमरान में कुर्बान हो जाऊंगा। जनाब मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये जो आपने बात की है, मैं इश्क इमरान में मतलब कुर्बान होना चाहता हूं, तो मुझे एक शेर याद आ गया जो आप PTI के ऊपर ही है कि कुछ गंडापुर बने कुछ बुजदार हुए, कुछ गंडापुर बने कुछ बुजदार हुए, कुछ गंडापुर बने कुछ बुजदार हुए, ये इश्क इमरान में न जाने कितने बर्बाद हुए। तो आप भी कुर्बान होंगे जिस तरह अली मीन गंडापुर कुर्बान हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि अली मीन गंडापुर को असल में इमरान खान ने क्यों निकाला है, क्यों निकाला है। इमरान खान ने जो अली मीन गंडापुर को क्यों निकाला है, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनाब ये जो सुहेल अफरीदी है, ये जितने अफरीदी हैं, ये जनाब मिल के इकट्ठे बैठ के अली मीन गंडापुर को भी साथ बैठाते थे और ये जनाब हम प्याला थे, हम नवाला थे। और जनाब ये मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़े गहरे दोस्त थे जितने अफरीदी हैं, क्योंकि ये जनाब इकट्ठे बैठ के तो वहाँ पर हम जिन्स परस्ती, फिर चरस पाउडर और मंशियात का भरपूर इस्तेमाल करते थे। और ये मतलब एक दिन का वाक़या है, मैं आपको जब बताने वाला हूँ कि इन लोगों ने जितने अफरीदी हैं, ये सुहेल अफरीदी, इकबाल अफरीदी इकट्ठे बैठे थे। तो अली मीन गंडापुर इनके साथ बैठता था तो वो तकरीबन 5-6 महीने से नशे की हालत में जनाब वो अलीमा खान को भी काफ़ी रगड़ता था और उसके बाद जनाब बुशरा बीबी को भी रगड़ता था। उसके बाद जनाब वो इमरान की बाकी बहनों को भी रगड़ता था, इमरान खान को भी रगड़ता था, बीच में बुरा भला कहता था। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, अफरीदियों ने, जो सुहेल अफरीदी, इकबाल अफरीदी इनके साथ रहे, हम नवाला हम प्याला, जो ये चर्स
और पाउडर, ये जो शराब भी पीते थे और ये हम जिन्स परस्ती भी आपस में और लोग भी वहाँ पे बुलाते थे और ये सारी शबाब की महफिलें भी करते थे। एक दिन इन्होंने अली मीन गंडापुर को राज्य का नशा करवाया, शराबें भी पिलाईं, चस्सें भी पिलाईं, जो नशे मतलब जो हम जिन्स परस्ती सारा कुछ हुआ। उसके बाद जनाब इन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो के अंदर अली मीन गंडापुर ने इमरान खान को माओ बहनों की गालियाँ निकाली हैं। उसके बाद अली मीन गंडापुर ने उस वीडियो के अंदर अलीमा खान को बहुत गंदी गालियाँ निकाली हैं और बुशरा बीबी को ऐसी गंदी और नंगी गालियाँ निकाली हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। ये जो अली मीन गंडापुर है, इसको शेल अफरीदी ने, इकबाल अफरीदी ने, सारे अफरीदियों ने मिलके टका के नशा करवाया और नशा करवाने के बाद जनाब इमरान खान को जब ये गालियां दे रहा था, गंदी गालियां माँ बहनों की दे रहा था, उसके बाद जनाब अलीमा खान को बहुत गंदी गालियां दे रहा था। फिर जनाब ये बुशरा बीबी को तो इसने बहुत ही गंदी गालियां दी है, उसको पता नहीं क्या क्या कहा इसने। वो वीडियो बना के ना जनाब अफरीदियों ने दी है अलीमा खान को। अलीमा खान ने जाके जेल के अंदर इमरान खान को वीडियो दिखाई है, ये देखे अली मीन गंडापुर आपको क्या कर रहा है। इमरान को चढ़ गया गुस्सा और इमरान ने कहा गंडापुर तू फारग। और अब समझ आ गई आपको कि अली मीन गंडापुर को क्यों निकाला। लेकिन जो पीटीआई के ये कौमी यूथ के लोग हैं, मैं वैसे इनसे पूछता हूँ, कभी ये सवाल करें अपने लीडर से। शऊर तो ये होता है अपनी लीडरशिप से सवाल करें कि आपने अली मीन गंडापुर को लगाया ही क्यों था। ये जो उसने तकरीबन साल सवा साल केपीके को बर्बाद किया है और वहाँ पर कोई काम नहीं किया, वहाँ पर करप्शन, चोरी, डाके, बदअमनी, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, और इसने पूरे केपीके का तकरीबन कोई साल सवा साल तो ज़ाया कर दिया। अब क्या करें केपीके के लोग जो पठानिज़म पे आ गए हैं, जो कहते हैं पठान है इमरान खान, उनको ये नहीं पता कि इमरान खान पठान नहीं, वो न्याजी है। पठान तो वो है भाई, मौलाना फजलुर खान पठान है, वो जो असफंद यार वली का ख़ानदान है, गफ़ार खान, उसके बाद फिर वली खान, असफंद यार वली, अभी वो एमल वली जोन सा है, ये पठान है भाई। आफ्ताब शेर पाओ जो है वो पठान है भाई, और सारे पठान है। अमीर मुकाम खान पठान है, ठीक है, ये सारे पठान है। कैप्टन सफदर भी पठान है। लेकिन ये जो है ना, ये इमरान, ये तो पंजाबी है, इसलिए आप पागल बन रहे हो। पठानों वाले कपड़े पहनना, पठानों वाली टोपी पहनना, पठानों वाला जूता पहनने से बंदा पठान नहीं हो सकता। मैं भी वही चप्पल पहनता हूँ, मैं तो पठान नहीं हूँ। तो जनाब ये मैंने आपको बताना था। ये पूछें कि उसने अली मीन गंडापुर को आखिर इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर केपीके क्यों लगाया और फिर क्यों निकाला, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। ये पूछना है आपने उससे। लेकिन शऊर यही होता है कि आप अपने बड़े भाई से पूछें, अपनी माँ से पूछें, अपने बाप से पूछें, उनको पूछें, उनको खड़ा करें, उनके बारे में पूछें आप। ये नहीं होता दूसरों को गालियाँ देना, ये शऊर नहीं होता जनाब। अब मैं जनाब एक खान साहब कैसे कैदी हैं जनाब, देखें जेल में बैठ के वो वज़ीर-ए-आला चेंज कर रहे हैं, और जनाब इमरान खान साहब जेल में बैठकर जनाब तालिबान की तारीफ़ें कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, और जेल में बैठकर जनाब इमरान खान साहब जो है ट्वीटें कर रहे हैं, और जेल में बैठ के वो टीएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जेल में बैठ के वो टीएलपी का साथ देने को कह रहे हैं, उसके लिए एहतजाज करने को कह रहे हैं, और जनाब वो जेल में बैठ के क्रिकेट मैच में तबसरे कर रहे हैं, उनकी ट्वीटें कर रहे हैं। वो जेल में बैठकर अपनी पूरी पार्टी चला रहा है, सारी हर तरह की ट्वीट्स कर रहा है, और हुकूमत पे तनकीद भी कर रहा है। जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को अपना मनवा चुका है, पाक फ़ौज अपने आप को मनवा चुकी है, पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के ताबे है इस वक्त, और जो अमेरिका जैसी सुपर ताकत जिसको कहते थे वो भी पाकिस्तान को तस्लीम कर रहे हैं। तो ये जो इमरान खान साहब हैं जेल के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं की, एक ट्वीट इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं की, गज़ा के फ़लस्तीनियों की हिमायत में नहीं की। ये इमरान खान साहब हर तरह की ट्वीटें करते हैं, उधर कुकड़ खा रहे हैं, देसी खुराकें खा रहे हैं, वहाँ पर काजू बादाम खा रहे हैं, वहाँ पर दही खा रहे हैं, वहाँ पे जनाब वहाँ पर खान साहब जो हैं वो जिम कर रहे हैं। ये कैसी जेल है? असल में इमरान खान जो है उसने पूरी जो पार्टीज़ हैं, बाकी जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, उनको बताया जेल में कैसे रहा जाता है। ये भोले बादशाह नून लीग वाले, ये नवाज शरीफ जब जेल में था, ये मरीम नवाज जेल में थी, और ये जो शहबाज शरीफ जेल में था,
ये तो कोई ट्वीट नहीं करते थे, ना इनको की खबरें बाहर आती थी, इनकी तो मुलाकातें नहीं होने देते थे। तो खान साहब ने ये कोर्ट्स को इस्तेमाल किया है, ये वकीलों को इस्तेमाल किया। आप समझ आइए ये वकीलों को अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं, वकीलों को भी दिहाड़ियाँ लगती है ना साथ साथ। तो ये अब ये आप समझ लें, अब ये इमरान खान जिस तरह जेल का इस्तेमाल कर रहा है ना, जेल में पार्टी, अब दूसरी पार्टी का कोई बंदा जेल में जाएगा तो वो भी ऐसे इस्तेमाल करेगा, और फिर ये कौमी यूथ वाले कहेंगे जेल में बैठ के ऐसे कैसे हो सकता है। ये सारा कुछ इमरान खान जेल में बैठ के कर रहा है, नशे भी कर रहा है, हर चीज़ जेल में मिल जाती है भाई, पैसे दें नशे भी मिल जाते हैं। बड़े आगे बिकने वाले लोग होते हैं उधर, चाहे पीछे जितनी मर्जी वो ईमानदारी हो, वो आगे बिकने वाले लोग बहुत होते हैं। साइडे वाले जो कैदी होते हैं उनके बिकने, उनके साथ कनेक्शन होते हैं। तो ये सारा कुछ खान साहब जेल से कर रहे हैं। लेकिन इसराइल, बल्कि अपने ससुराइल के खिलाफ कोई उन्होंने ना आज तक कोई ट्वीट नहीं की। इसराइल क्योंकि इमरान खान का ससुराइल है इसलिए उनके खिलाफ ट्वीट नहीं करता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे जेल काटते हैं जिस तरह इमरान खान काट रहा है। बाकी कैदी भी देख लें, ये बाकी सियासी जमातें, आप भोले बादशाह हैं, आपने इस तरह जेल काटी है। वो तो सारी पार्टी चला रहा है, वो तो सारी ट्वीटें कर रहा है उधर से बैठ के, वो वज़ीर आला बदल रहा है वहाँ बैठ के, वो पार्टी चेयरमैन बदल देता है, वो वहाँ पर जनाब जो जो उसका दिल करता है वो कर रहा है उधर, ठीक है। तो इसको जेल कहते हैं, लेकिन कोई तो इसका सहारा होगा ना। अभी मेरे ख्याल में वो सहारा है, कोई ना कोई बीच में लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनाब अब मैं आपको सबसे आखिर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनाब पंजाब हुकूमत ने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो नंबर है 0306 933 733। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने शिकायत करनी है। उसके बाद उस शिकायत को जो है वो आपसे रब्ता किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। और जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है पंजाब की मैडम अज़मा बुखारी, वो अपने यूट्यूब चैनल भी उन्होंने एक लॉन्च किया पंजाब हुकूमत का, वहाँ पर वो बता भी रही हैं, उसके जवाब भी लोगों को दे रही हैं। तो इसमें जनाब अभी तक जो इसका रिस्पांस आया है, तकरीबन 90% लोग जो हैं वो पंजाब हुकूमत से अपनी नौकरी के लिए, और पंजाब हुकूमत ने जो लोगों की माली आनत करने के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जिसमें कर्जा है, जिसमें सोलर है, जिसमें जनाब क्या उसको कहते हैं कि डिफरेंट चीज़ें जिससे उनको उनका कारोबार चल सके, इस पे लोग बात कर रहे हैं। नौकरियां 90% लोग, और जो हुकूमत हुकूमत की इस्लाह के लिए कोई बात नहीं कर रहा। कुछ लोग बीच में गाली गुली भी दे देते होंगे, जो पीटीआई के लोग हैं वो बाज नहीं आते, वो गालियाँ देते हैं, उनको तो वो ट्रेस कर लेंगे। ये जो हुकूमत पंजाब का व्हाट्सअप नंबर है, इस पे जो पीटीआई के लोग जो गालियाँ देंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगी। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, बुरा भला कहेंगे, उनका नंबर ट्रेस करके वो पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो हुकूमत पंजाब ने 0306 933 733 व्हाट्सअप नंबर, शिकायत सेल व्हाट्सअप नंबर आवाम की फलाह के लिए दिया है, इस पे पीटीआई के लोग अगर गालियाँ देंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन जनाब मैं तो कभी, मुझे ना मेरे ख़ानदान को ना मुझे, तो हमें तो ना नौकरी चाहिए, ना हमने अपने कारोबार को ठीक करने के लिए कोई असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट से, कोई माली फ़ायदा चाहिए। मैं तो जनाब जो आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आप ये खुद ही देख लें कि आपके जो सोशल मीडिया पे वीडियोस होते हैं जो प्रोजेक्ट्स करने के, उनके लाइक्स कम होते हैं, उनकी व्यूअरशिप कम होती है। मतलब आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पे आपने कुछ लोग रखे हुए हैं, टीम रखी हुई है, लेकिन वो उस तरह से व्यूज़ नहीं ले रहे। कंटेंट उनका जो है वो इतना कैची नहीं है कि लोग उसको देखें, या आपने कोई प्रोफेशनल लोग नहीं रखे हुए, सही लोग नहीं रखे हुए। ये आपको प्रोफेशनल लोग रखने पड़ेंगे जिनको वो उसका थंबनेल अच्छा बनाएं उन वीडियोस का, उसके बाद जनाब कैची किस्म की कैप्शन उसकी हो, कैची किस्म की उसकी डिस्क्रिप्शन हो, उसके बाद जनाब जहाँ पर वो उस पर कुछ जार्गन किस्म की चीज़ें, हेडिंग्स लिखी जाएं ताकि लोग वीडियोस देखें। हुकूमत के और ये जो पंजाब गवर्नमेंट सोशल मीडिया सेल चला रही है मैडम अज़मा बुखारी और इनके साथ जितने लोग हैं, वो ऐसे वीडियो बना ही नहीं रहे, चाहे वो मरीम नवाज़ के हैं, चाहे वो मैडम अज़मा बुखारी के हैं, चाहे मरीम औरंगज़ेब के या और किसी मिनिस्टर के बनाते हैं। मतलब ऐसे चेहरों के वीडियोस बनाएं जो लोग देखें।
जो ऐसी बातें करे जिनको व्यूज़ मिले। अब देखिए मैं वीडियोस करता हूँ, मेरे व्यूज़ मिलते हैं, मुझे क्यों व्यूज़ मिल जाते हैं, हालांकि मैं एंटी इमरान और ये जो क्या कहते हैं इसको, क्योंकि मुझे नहीं पसंद मुनाफकत, मज़हब फरोशी नहीं पसंद, तो मैं वीडियोस करता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, नून लीग वाले भी पसंद करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले, मौलाना फजल रहमान के लोग भी पसंद करते हैं, मेरे व्यूज़ अच्छे हैं। तो आपके व्यूज़ क्यों नहीं अच्छे? क्योंकि आपकी जो टीम है उसमें वीडियोज़ अच्छे नहीं बन रहे, कैमरा क्वालिटी बड़ी अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छी है, लेकिन आप किन लोगों से वीडियोस बना रहे हैं, को बात क्या हो रही है, क्या कंटेंट आपका ठीक नहीं इस वैसे वीडियो में। दूसरा देखें ना, आप जब ये आपके इवेंट्स होते हैं, मरियम नवाज जब मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं, तो आप अपने जो आप इवेंट कंडक्ट करने के लिए जो होस्ट रखते हैं ना, ये वो होस्ट हैं जो अभी सिर्फ आपके होस्ट हैं, ये मुनाफिक हैं, ये सब आपके खिलाफ हैं, ये आपको गालियाँ देते हैं अभी भी, ये पहले भी आपको गालियाँ देते थे, आज भी आपको गालियां देते हैं, और इनको आपने स्टेज पे रखा हुआ है। मतलब मैं जो इन लोगों से आपके लिए, जब आप ज़ेरे ताब थे, मेरा इनसे झगड़ा होता रहा है। इस सारे जो गुलकार जो पहले पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे, फिर वो सैयद मुशर्रफ के सपोर्टर थे, फिर वो पीटीए के, फिर वो काफली के भी सपोर्टर थे, फिर वो जनाब इमरान खान के सपोर्टर बन गए। जो एंटी नवाज एलिमेंट है, ये फनकार बरादरी है, इसमें एंटी नवाज एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये सारे जो फनकार हैं इनसे मेरा झगड़ा होता रहा है। मतलब कभी कई दफ़ा तो लड़ाई हो जाती है, मैं इनको खपता रहा हूँ, इनको बताता रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हो, ये खबर गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैं वो बंदा हूँ वाहिद, आप पूछ लें किसी से भी, आप मलकू से पूछ लें, आप मज़हर आई से पूछ लें, नदीम बाद से पूछ लें, नसीबुल आल से पूछ लें, हुमैरा अरशद से पूछ लें, जितने ये गुलकार हैं जनाब, इन सब को पूछ लें, जितने जवाद अहमद से पूछ लें कि कौन है जो आपके लिए लड़ता रहा है। वो मैं लड़ता रहा हूँ, मैं अतीक रहमान लड़ता रहा हूँ, मैं भी शोज़ कंडक्ट करता हूँ, और मेरा चैलेंज है, जितने लोग आप होस्ट रखते हो ना, उनको मेरे साथ मुकाबला करवाएं। अगर वो मेरे जैसा इवेंट कंडक्ट कर जाएं तो भाई इवेंट कंडक्ट करना छोड़ दूंगा मैं इंशाल्लाह, अगर वो मेरे जैसा करके दिखा दें। आप एक इवेंट मुझे दें, एक उनको दें, आप देखें, आप फ़र्क देखें कि मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे उनको बुलाता हूँ, मैडम मरीम को, बाकी लोगों को, मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब को, मोहतरमा मरीम नवाज़ को, और बाकी वज़रा को, जनाब सिकंदर साहब को, ठीक है, मोहतरम सिकंदर साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो हैं, राना सिकंदर, उनको। मतलब मेरा अपना तरीका है, मैं क्राउड पुलर हूँ, मुझे पता है कैसे किसी को बुलाते हैं, कैसे किसी को, लेकिन ये आप जिनको बुला रहे हैं ना, बेसिकली ये ऐसी शख्सियात को बुलाते हैं कि जो बाइसे इख्तलाफ होती हैं, जिनको पहले से अवाम में वो पिट चुकी होती हैं। जिस तरह हिना न्याज़ी है, उसका क्या इमेज है जनाब, उसके बाद आप फराह हुसैन है, वो भी देख लें कैसे कैसे उनके वीडियोज़ आते हैं, पहला शोहर, दूसरा शोहर, ठीक है, उसके बाद जुगन काज़म है, एक शोहर, दूसरा शोहर, पहले शोहर की चपेड़ें, ये करैक्टर, इस तरह के करैक्टर सारे आप ले रहे हैं। फिर उनकी बातें जो वो जिस तरह से लोगों को मिलती हैं, उनके अपने करैक्टर जो हैं। उसके बाद जनाब आप एहसन खान देख लें, आप टीवी, वो आपकी पार्टी के नहीं है, आपका उनका दिल तो इमरान के साथ धड़कता है, आप उसको क्यों अपने स्टेज पे खड़ा करती हो। उसके बाद जनाब उसके बाद हैं जनाब आयशा जहां ज़ेब, आप उनका भी देख लें। आयशा जहां ज़ेब जो हैं वो थोड़ी सी बीच में हैं, वो एंटी इमरान हैं, लेकिन वो भी आवाम लोग जो होते हैं देहातों के, शहरों के, उनको भी पसंद नहीं करते। आप ऐसे लोग रखें जो मतलब जिनकी ग्रिप लोगों पे हो, जो मतलब लोग उनको मतलब वो उनका फेस जो है वो खुद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, वहाँ पर आपका फेस इंपॉर्टेंट, वो अच्छा कंडक्ट करे, आवाम में जोश पैदा करे, क्राउड पुलर हो, उसकी लाइनें अच्छी हो, बोलता अच्छा हो। तो इन लोगों को आप इवेंट कंडक्ट करवाएं और अपनी सोशल मीडिया टीम को समझाएं, वो ठीक काम नहीं कर रहे। आप तो माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रही हैं, मैं तो आपकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ। मैडम अज़मा बुखारी बड़ी ज़हीन खातून है, मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम बिग फ़ैन ऑफ हर, ठीक है। तो शुरू से मैं इनका फ़ैन हूँ, अभी नहीं कि अभी इनकी हुकूमत आई है, जब ये अपोजिशन में थी उस वक्त मैं इनकी बड़ी तारीफ़ करता था भाई। जो समीउल्लाह साहब है उनकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ, इनकी भी तारीफ़ करता हूँ, और ये बड़ी अच्छी खातून है और बड़ी बहादुर खातून है, डरती नहीं है ये। लेकिन ये आप अपनी सोशल मीडिया टीम जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग जो है, ये लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, ये सारा कुछ उनको नहीं पता, इसलिए आपके वीडियोस देखे नहीं जा रहे। जो आप मरीम नवाज़ साहबा के चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा, उनके इवेंट जो हैं वो कंडक्ट करवाती हैं मुख्तलिफ लोगों से, वो ठीक नहीं है। एक बंदा रखें, कोई एक रख लें, मुझे चाहे ना रखें, मैं नहीं कहता मुझे रखें, लेकिन मेरे जैसा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दिल आपके साथ धड़कता है और किसी के साथ नहीं धड़कता। मैं मतलब जो बंदा मुनाफिक होता है ना, जो मतलब हो दूसरी पार्टी का, अंदर से आपको गालियां दे रहा हो, आप उसको स्टेज पे खड़ा करें, वो आपकी कैसे तारीफें कर सकता है, वो दिल से तारीफ नहीं कर सकता।
जो होस्ट होता है ना, जो कंपेयर होता है, जो इवेंट एंकर होता है, जो इवेंट कंडक्ट करता होता है जनाब, उसका दिल अंदर से बाहर से दिमाग आपके साथ होगा, तो वो जब दिल से बोलेगा तो मज़ा आ जाएगा, सबको मज़ा आ जाएगा। नाज़रीन, ये मैंने थोड़ी दिल की भड़ास निकाली है कि मैं देखता हूँ कि जो लोग जो मेरे साथ लड़ते थे वो आपके स्टेज पे खड़े हैं, मैं जिनके लिए लड़ता था वो मुझे अपने स्टेज पे खड़ा ही नहीं कर रहे, वो मुझे नज़दीक नहीं आने दे रहा। मैं अब उनके तरले नहीं करने लगा जाकर मुझे भाई रखो, वो उनको पता नहीं, लोग बताते नहीं उनको पता होना चाहिए कि ये बंदा है जो आपके साथ सही चल सकता है, जो दिल से आपके साथ है, जो आपके लिए मार भी खा सकता है, लड़ भी सकता है और जनाब आपके प्रोग्राम सबसे अच्छे कर सकता है। नाज़रीन, मेरे वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।